हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप में से जो भी स्टूडेंट या जो भी एस्पिरेंट यूपीएससी बीपीएससी या किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए ये वीडियो है। तो हम ये जानते हैं कि अच्छा पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इतना सबको पता होता है, बचपन से हम लोग यही पढ़ते हैं। लेकिन वही अगर कोई हमें पार्लियामेंट की जगह अगर बोल देता है नेशनल पार्लियामेंट, तो हम लोग सोचते हैं कि ये नेशनल पार्लियामेंट या नेशनल लेजिस्लेचर कोई बोल देता है तो इसमें क्या एग्जिस्ट करता है, क्या एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब लोगों को कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन ख़त्म होने वाली है। तो नेशनल पार्लियामेंट या पार्लियामेंट सेम ही चीज़ है, क्योंकि पार्लियामेंट नेशनल लेवल पे ही काम करती है, पहली बात तो ये समझ लीजिए। और उसको नेशनल लेजिस्लेचर भी कहते हैं। तो वही दो हाउस है, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो अगर कोई पूछे आपसे कि पार्लियामेंट के कितने हाउस है तो भी आपको बोलना है दो, लोकसभा एंड राज्यसभा। कोई पूछे कि नेशनल पार्लियामेंट के कितने हाउस है तो भी लोकसभा एंड राज्यसभा, क्योंकि पार्लियामेंट नेशनल लेवल पे ही एग्जीक्यूट करते हैं। या फिर कोई पूछ दे कि नेशनल लेजिस्लेचर के कितने हाउसेज है तो भी दो ही बताने, लोकसभा एंड राज्यसभा। इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, क्योंकि यहीं पे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ होते हैं और खो देते हैं अपना नंबर। तो आइए शुरू करते हैं लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, यानी कि नेशनल लेजिस्लेचर के दोनों हाउसेज के बीच का डिफरेंस समझ लीजिए। लोकसभा जो होता है, हाउस ऑफ पीपल इसको कहते हैं। ये इसमें जो मेंबर्स होते हैं, इसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। लोकसभा लोअर हाउस होता है। और जो इंडिया के सिटीज़न है, यानी कि हम आप सब जितने भी लोग हैं, वो लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को। वो लीडर, वो रिप्रेजेंटेटिव जिनको हम चुनते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं क्या हमारे देश को। जिस जिस जगह के लिए उनको चुना गया है वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को वो रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट करते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है लोकसभा की वो 552 हो सकती है। पार्टी जो मेजॉरिटी में होती है लोकसभा के अंदर, वही सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करती है, यानी कि नेशनल लेवल पे जो आपकी पार्टी लोकसभा के अंदर जो भी पार्टी मेजॉरिटी में होगी, इसके पास सबसे ज़्यादा वोट होंगे, वही उसी का सेंट्रल गवर्नमेंट पे राज होगा। और 5 साल के लिए लोकसभा के अंदर मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। वही अगर राज्यसभा की बात करें तो ये काउंसिल ऑफ स्टेट इसको हम कहते हैं। इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव या मेंबर होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, और इसको अपर हाउस भी कहते हैं हम लोग। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर को इलेक्ट करने के लिए वोट डालते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 हो सकती है। और ये परमानेंट बॉडी होता है, यानी कि कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं होता है, पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया जाता है इसको। बल्कि क्या किया जाता है इसके बदले कि 1/3 मेंबर जो होते हैं वो हर 2 साल पे रिटायर होते हैं। लेकिन राज्यसभा का जो टर्म पीरियड होता है वो 6 साल का होता है। तो बस यही डिफरेंस था। इस वीडियो को बनाने का ये पर्पज़ था कि मतलब स्टूडेंट्स को यही कन्फ्यूज़न रहती है, यहीं पे वो लोग अपना आपा खो देते हैं कि अरे हमें तो पार्लियामेंट समझाया गया था, तो हमें पता था लोकसभा और राज्यसभा क्या होता है, लेकिन हमें किसी ने नेशनल पार्लियामेंट नहीं समझाया, किसी ने हमें नेशनल लेजिस्लेचर नहीं समझाया। तो नेशनल लेजिस्लेचर बोलो, नेशनल पार्लियामेंट बोलो, दोनों दो चीज़ों से बनी है, लोकसभा एंड राज्यसभा, जो कि दो हाउसेज हैं अपने पार्लियामेंट की, और इन्हीं के थ्रू अपना देश रन होता है। सो आई होप कि अभी कन्फ्यूज़न कभी आएगी नहीं, और आप लोगों को इन दोनों हाउसेज से भी सारे जो टर्म्स है वो क्लियर हो गए होंगे। तो प्रैक्टिस कीजिए। अभी भी कोई अगर सवाल रह गया होगा तो आप ऑफकोर्स कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि सारे लेक्चर्स आपके लिए अपलोड किए जाते हैं यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम के। और शेयर इसलिए कीजिएगा ताकि सबको फ़ायदा हो। सो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।